चांद देखने की दुआ पढ़िएगा जब माह फौजान यानी रमजान मुबारक का आज जब चांद अल्लाह दिखाएगा और चढ़ाएगा। अल्लाहु अकबर। ये हर किसी को सआदतें नसीब नहीं होती हैं। सबसे पहले तो चांद देखने की दुआ पढ़कर, जो बड़ी आसान और पढ़नी चाहिए, हमें से बड़े लोग नहीं पढ़ते। वो हदीस में आता है ना, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। अल्लाह इस चांद को अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ हम पर तलू फरमा। ए चांद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। यानी ये दुआ इतनी कीमती दुआ है जो हम पढ़ते नहीं हैं और लोग सिर्फ स्टेटस लगा देते हैं मुबारक के। इस दुआ को पढ़ें और लगाएं। और ये घड़ियां जब चांद देखेंगे ना, एक अज़म कीजिएगा, अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिएगा। वो ला इल्मी की, जहालत की जिंदगी, जब शैतान खुला था, जन्नत के दरवाजे बंद थे, जहन्नम के दरवाजे खुले हुए, हर वक्त शैतान ही हावी था। उन घड़ियों से निकलकर पुरनूर सादतों में, ये पुरनूर फिजाओं में सहरी की रौनकें, अफ्तारी की रौनकें, वो हर तरफ नमाजों का समा और एक दूसरे की तरफ मोहब्बत के आसार, फिजा नजर आती ना इस्लाम की जमीन पर मुसलमानों के लिए। क्योंकि जन्नत के दरवाजे खुले हैं, तो जो कोशिश कर रहा होगा जन्नत की खुशबू भी पाएगा, जन्नत उसको महसूस अल्लाह करवाएगा, अल्लाह ताला दिखाएगा भी इंशाअल्लाह। तो उसके लिए कोशिश करके वो अज़म अपने अहले खाना को, माँ बहन बेटी दोस्त सबको बुलाइएगा, उनके साथ इबादत करने मस्जिद में जाइएगा और गुनाहों की चीज़ें अपने घर से ऐसा ऐसा निकालना शुरू कर दें। यही 30 दिन है तरबियत के। जब जन्नत के दरवाजे खुले हों, रहमान करीब हो, आपके अजर को बढ़ा दिया गया हो, 1 का 10, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का लाखों, 10 गुना, हजारों गुना। तो रमजान को पाना और अपनी बख्शिश करवाना ये मोमिन का हदफ होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें इसमें हर लिहाज से तरबियत की है। ये तो बड़ी सआदत है, अल्लाह ने हमें इतना लंबा टाइम खाने पीने का दिया। सहाबा किराम में वो एक सहाबी थे ना, तो अल्लाहु अकबर, हजरत कैस रज़ी अल्लाह तआला अंसारी थे। वो घर आए तो बीवी से कहा कुछ खाने के लिए है, अफ्तारी के लिए। उसने कहा कि घर में तो ऐसा कुछ नहीं, मैं लाती हूँ बहन के घर से, भाई से, रिश्तेदारों करीब से। वो गई लेने के लिए और हजरत कैस काम करके सारा दिन थके आए थे, तो इनको नींद आ गई। आंख खुली तो वो टाइम गुजर गया था, मगरब और इशा के दरमियान सिर्फ खा सकते थे। अल्लाह, बीवी बड़ी हैरान हुई। इस सहाबी ने कुछ नहीं खाया, अगले दिन भी रोजा शुरू हो गया, दोपहर को बेहोश हो गए। फिर अल्लाह ने कुरान उतारा था कि मेरे नबी इनसे कहें खाएं पिएं जब तक सफेद धारी सयाद धारी से अलग ना हो जाए। यानी वो सुबह का टाइम जो है, वो सहरी का, फजर से पहले का, वो वक्त ना जाहिर हो जाए। तो ये अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान किया, हमारे लिए अल्लाह ने रास्ता दिया। सारी रात मगरब से लेकर आप फजर की नमाज से पहले तक जो खाएं पिए। तो ये रमजान की सआदतें हैं, अल्लाह हम सब के नसीब में करे। और असल चीज जो अल्लाह चाहता है ना, लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह को भूखे रहने से कोई गर्ज नहीं है। अल्लाह को क्या इंसानों से मुकाबला के कहे नहीं खिलाऊंगा नहीं पिलाऊंगा, सब कुछ होते हुए वो अगर कुछ सिखाना चाह रहा है ना, वो इंसान को तकवा है। और तकवे में सबसे पहली चीज अल्लाह का तारुफ है, अपने इलाह का तारुफ। तो अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमाए और जो असल अल्लाह चाहता है वो हमें मिल जाए।